देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया और निर्मला सीतारमण द्वारा ये उनका 8वां बजट का भाषण था, जिसे आज संसद भवन में पेश करते हुए उन्होंने पढ़ा। इसमें मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत दी गई है। जो अनुमानित नहीं था उससे भी ज़्यादा राहत जो है वो मध्यम वर्गीयों को दिया गया है। 12,75,000 रुपये तक का जो है वो टैक्स में रिबेट दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले 7 लाख रुपए तक जो है वो नो टैक्स हुआ करता था। अब 12,75,000 रुपये तक जो है आमदनी अगर आपकी होगी, जिसमें एटीसी का भी 75,000 रुपये शामिल है, उसमें आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इससे पहले हमने आपको एक्सपर्ट्स की बातें सुनाई कि किस तरीके से एक्सपर्ट देखते हैं, लेकिन जम्मू की जनता इस बजट को किस तरीके से देखती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू के लोग मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जो बजट अभी आज आया है, जिसमें मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो इस बजट में देखने को मिल रही है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट? देखिए, जो आज का जो बजट आया है इस 2025 का, ये हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। पहले 7 लाख टैक्स कमाई के ऊपर टैक्स लगता था, अब सीधा ही 12 लाख की जो कमाई करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और साथ में जो बजट मध्यम वर्ग के लिए बजट है, ये इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। एक शिक्षा का ध्यान रखा गया है, हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखा गया। दवाइयाँ काफ़ी सस्ती की गई हैं, जो काफ़ी महंगी दवाइयाँ होती है, जैसे कैंसर है, जैसे किसी की किडनी का उसका लीवर की बीमारी है, जो बड़ी बड़ी जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं काफ़ी सस्ती की हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक में एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी और जो भी गाड़ियाँ हैं, जैसे बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, वो भी काफ़ी सस्ती की हैं। मतलब कि ये जो बजट दिया है बहुत शानदार बजट दिया है, ये मध्यम वर्ग का बजट है और बहुत अच्छा बजट दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्योंकि मध्यम वर्गीय के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से बढ़कर जो है छूट इस बार मिली? नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि पहले जो का 5-7 लाख रुपए का था, अब 12 लाख का तक कर दिया उन्होंने। ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। खाली ये नहीं किया, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं इन्होंने। और मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी इन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और आगे भी अगर ये रहे तो काफ़ी अच्छा करते रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। एक आम आदमी जब बजट की स्पीच सुनता है तो उसके नज़र में हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि इस बार इनकम टैक्स में रिबेट कितनी मिलेगी, उसकी जेब में पैसा कितना आएगा। इस बार भी आपने वो बजट की स्पीच सुनी होगी, तो आपका जो ध्यान था वो केंद्रित हुआ उस तरफ? जी बिल्कुल हुआ। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मिडिल क्लास देखो, जो भी कभी कभी कम हो या ज़्यादा हो, तो मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नुकसान इसके लिए होता है। जैसे पहले 7 लाख का दिया गया था, अभी 12 लाख का, बहुत ही अच्छा। जैसे मिनिमम पे बताया, जैसे 7 लाख पे 30,000 रुपये का आपको बेनिफिट जो है फ़ायदा। जैसे आपको 8 लाख पे 40 का, ऐसे ऐसे आपको बताता जाए कि 20 लाख तक आपको, मतलब 1,10,000 तक का फ़ायदा इसका उठा सकते हो, जो कि टैक्स फ्री रहेगा आपका। जिसमें टैक्स तो आपका रहेगा कम इसमें, प्लस इसमें अदर फ़ायदा भी आपका रहेगा। प्लस इसके अलावा जैसे गाड़ियाँ वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ़ोन वगैरह हो गए, एलसीडी वगैरह हो गए, ये सस्ती हो जाए। इससे क्या हो रहा है, जो शॉपिंग जो है वो लोग ज़्यादा करेंगे, ताकि उसमें आपको जो टैक्स का पैसा बचे वो इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका। दूसरा इसमें क्या रहेगा, जैसे किसान के लिए भी है। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए बताया गया, जो पहले 3 लाख की लिमिट थी, अब वो अप टू 5 लाख तक कर दी गई है, वो भी काफ़ी बेनिफिट है। मतलब कहने का मतलब ये कि ओवरऑल ये जो हर बजट है, वर्ग को ध्यान रखें। हाँ, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बजट काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्योंकि सैलरी क्लास हमेशा से इनकम टैक्स को लेकर जो है वो सोचता है कि इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिबेट मिले। अब जब आपको ये रिबेट 12 लाख तक का मिली है तो खुश हैं आप? बिल्कुल सर, खुश हैं। 12 लाख तक जो भी इनकम जनरेट कर रहा होगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले तो चलो फिर 7 लाख पे कुछ ना कुछ देना पड़ रहा था, बट इस टाइम बहुत अच्छा बजट पास हुआ है। 12 लाख पे कोई भी आपने टैक्स नहीं देना। मोबाइल आइटम्स वगैरह होगी, मेडिसिन, सब सस्ता हुआ है। तो बहुत बेस्ट बजट निकाला है इन्होंने इस बारी। कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है जिसमें और कुछ करने की ज़रूरत थी? देखो, ज़रूरत तो इसमें अभी देखो दिन ब दिन ज़रूरतें बढ़ती हैं, कम होती नहीं है। जैसे इस बार अच्छा हुआ, अगली बार और कोई अच्छा आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जैसे पहले होता था कि 12 से 16 के बीच में हम करते हैं तो 15% ही हमने टैक्स पे करना है। जैसे 25 से ऊपर जाएगा तो 30% का हो जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए खास ज़्यादातर ये। बाकी किसानों वगैरह के लिए तो है ही, तो बाकी हेल्थ सेक्टर में गाड़ियों वगैरह जो है, इनके लिए सबका बेनिफिट आपका रहेगा ये। जी। कुछ लेमैन भी हमारे सर, आपसे बात करना चाहूँगा कि बजट को लेकर क्या इस बारी आपको लगा, क्योंकि बजट में अभी आई एम नॉट श्योर, अभी देखा नहीं मैंने, सॉरी। 12 लाख रुपए तक का जो है वो इनकम टैक्स में That रिबेट। will be very good in case of that is if we say middle class way, it is very good. If we are getting that is kind of the budget, having no income tax below 12 is fine. Thank you. That will be okay. But Expected I'm not था? sure about that. एक्सपेक्टेड था ये? I was not expecting this much, but if it is done, it is good.
देखिए जितने भी लोग हैं वो निश्चित रूप में इस बात को लेकर खुश हैं, क्योंकि जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उसकी हमेशा एक ही नज़र बजट पर रहती थी कि इस बार इनकम टैक्स रिबेट में कितनी छूट दी जाएगी, कितने स्लैब तक का आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इस बार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से ऊपर उठकर मोदी सरकार ने लोगों को खुश किया है और 12 लाख रुपए तक जो कमाई होगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा और 75,000 रुपये तक की सेविंग जो है वो आप इस न्यू बजट रिजीम के अंदर कर सकते हैं। यानी कि 12,75,000 रुपये तक का जो है उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को के लिए जो है वो काफ़ी बताया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि एक ऐसा बजट है जो सपनों का बजट हो सकता था और इसमें हर वर्ग का बेहद ध्यान रखा गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।